नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राज्यसभा में मनोज झा ने ट्रंप की तुलना चाचा चौधरी से कर दी, लेकिन लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले सके। राज्यसभा में मनोज झा ने एक दूसरा विकल्प दिया कि ट्रंप के बयानों के खिलाफ सदन एक स्वर से निंदा प्रस्ताव पास करे। क्या मोदी सरकार इसके लिए तैयार हो सकेगी? वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सदन जब एक स्वर से निंदा प्रस्ताव पास करेगा तो किसी एक व्यक्ति का नाम उस पर नहीं लिखा होगा, सदन के नाम से प्रस्ताव पास होगा। तो एक तरह से मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी को बचने का एक दूसरा रास्ता दिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले सकते हैं तो सदन ही ट्रंप के बयानों की निंदा कर दे। मनोज झा ने सरकार को घेरा नहीं, बच निकलने का रास्ता भी बंद कर दिया। Come clean, come straight. We are with you, Honorable Prime Minister. So I propose from this House a resolution, finally a resolution. This House unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी थी कि ट्रंप का नाम लेकर उनकी बातों का खंडन कर दें। सभी को लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर प्रधानमंत्री मोदी 1 घंटा 44 मिनट तक बोलते रहे, ट्रंप का नाम लेकर उनकी बातों का खंडन नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भाषण के दौरान टोका भी, याद भी दिलाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप धीरे ऐसे कैसे प्लीज। प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप का नाम तक नहीं लिया गया, अमेरिका तक नहीं कहा गया, किसी ने दबाव नहीं डाला। यह सब क्यों कहना, दाएं बाएं से क्यों कहना? सवाल तो केवल एक को लेकर पूछा जा रहा है, ट्रंप को लेकर। तो जवाब में दुनिया को क्यों जोड़कर कहा जा रहा है कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और तो और उसी शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले पाए, ट्रंप का बयान आ गया कि सीज फायर उन्होंने कराया। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भी अपने इस बयान से 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को चिढ़ा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री के पास 140 करोड़ की जनता की ताकत है, वही बताते हैं। उनसे ट्रंप का नाम लेकर उनके बयान का खंडन नहीं किया जा रहा है। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी को यह सवाल परेशान नहीं कर रहा है कि ट्रंप बार बार सीज फायर कराने का दावा क्यों कर रहे हैं? कोई राज जान गए हैं ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी का? यह भी बता दें, देश बुरा नहीं मानेगा। आखिर ट्रंप बार बार क्यों यह बात कह रहे हैं? उनका क्या मकसद हो सकता है? कभी किसी देश के राष्ट्रपति ने इस तरह से नहीं किया। अगर उनकी भूमिका भी होती तो 1-2 बार इसका जिक्र करते और बाकी लेखकों के लिए छोड़ देते। किताबों में जिक्र होता, संपादकीय में जिक्र होता। ट्रंप की तरह बार बार याद नहीं दिलाते। यहां तो ट्रंप किसी और लेवल पर चले गए हैं, 30 बार बयान दे चुके हैं। क्या हो जाएगा अगर विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री मोदी रिकॉर्ड पर आकर कह दें, अमेरिका का नाम लेकर कह दें, ट्रंप का नाम लेकर कह दें कि भारत की समझ के बाहर की बात है कि ट्रंप ने सीज फायर का दावा क्यों किया, ट्रंप लायर हैं, झूठे हैं। राज्यसभा में मनोज झा ने भी कहा, इस बात का खंडन सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधे सरकार के श्रीमुख से किया जाना चाहिए। और एक और चीज कहूं, हम लोग बचपन में एक डायमंड पॉकेट बुक्स में चाचा चौधरी पढ़ते थे। हाँ, तो ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं, उनमें मुझको चाचा चौधरी के सारे नेगेटिव गुण दिखते हैं। उनको एक चौधराहट सवार हो गई है। अब खड़गे साहब कल कह रहे थे, मेरा स्पीच खत्म होते होते 30वीं बार बोल देगा। अखबार में छपने से पहले 30वीं बार बोल गया वो व्यक्ति। और अभी कोई गारंटी नहीं है, मैं बैठूंगा बाहर जाऊंगा, सुना कि 32 बार बोल चुके हैं अब तक। सर, मैं इसलिए कह रहा हूं
इसका प्रतिकार सूत्रों के हवाले से ना हो कि सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने दखल नहीं दिया। सूत्र नहीं, ये सूत्र आजकल बहुत उत्पाती हो गया, खबरें सीधे नहीं आती हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए इससे दुखद बात क्या हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति 30 बार दावा कर चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उनके कारण हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक बार नाम लेकर उनके बयान का खंडन नहीं कर पा रहे हैं। क्या राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लेकर बोल दिया तो ट्रंप सच्चाई बता देंगे, और ट्रंप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनका नाम नहीं ले पाएंगे, तो इसके बहाने ट्रेड डील को लेकर दबाव बना रहे हैं। मनोज झा के भाषण पर अब आते हैं। उन्हीं के भाषण के संदर्भ में इतना जिक्र जरूरी था। उन्होंने अपने भाषण में लोकसभा में कश्मीर के सांसदों की शिकायत दूर कर दी कि किसी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने वाली कश्मीर की जनता को याद नहीं किया। मनोज झा ने याद किया। सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसको भी पहले कहा, आज फिर आपके समक्ष दोहराता हूं। पहलगाम हुआ सर, मैंने वो बात कही, जो ट्वीट आया, नफरत, टेलीविजन हाउसेस में डिबेट होने लगे। लेकिन उसके बाद अभी हाल में एक चीज मैंने बहुत पहले भी कही है, दोहरा रहा हूं। सर, कश्मीर को लैंड मास सिर्फ नहीं समझना चाहिए, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है कश्मीर। कश्मीर में लोग बसते हैं, कश्मीर के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। पहलगाम के बाद जिस तरह का रिएक्शन कश्मीर में आया वो अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड। लोग रो रहे थे, कंधा दे रहे थे, बचा रहे थे, अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए। लेकिन उसी कश्मीर में बाद के विजुअल्स में वहां की चुनी हुई सरकार, हालांकि मैं मानता हूं सरकार के बारे में, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, तो ये आज अर्जी का वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक अर्जी लगा देता हूं इस सरकार के समक्ष, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड बहाल करिए। ऐसी छवियां जहां सीएम एक खास जगह ना जा सके, मौन करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा का भाषण अच्छा होता ही है, लेकिन एक ऐसे विषय पर भाषण को अलग बनाना, बेहतर बनाना मुश्किल हो जाता है जिस पर लोकसभा के दर्जनों सदस्य विस्तार से घंटों घंटों बोल चुके हैं। कोई बात कहने के लिए बचती नहीं। मनोज झा ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि मेरी सरकार, उनकी सरकार के समय के हमलों के आंकड़े गिनाए गए, जिंदा लोगों को आंकड़ों में बदला जा रहा था। इन आंकड़ों को गिनाकर आप जवाबदेही से नहीं बच सकते। सच्चाई तो यही है कि आज भी पता नहीं कि पहलगाम की घटना क्यों हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन था। मैं क्या कहूं, खुफिया एजेंसी को कोई कहता है जानकारी थी, तो उस इशारे पर इरादे क्या बने, किस प्रकार की कोशिश हुई, हम आज तक क्लूलेस हैं, आज तक क्लूलेस हैं। और एक और मैं चीज कह करके आगे बढ़ूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा महज नारा नहीं, एक नैतिक कर्तव्य और एक जिम्मेवारी है, सिर्फ स्लोगनियरिंग नहीं है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दे को स्लोगनियरिंग का विषय बना दिया। सवाल क्या था? यही कि पहलगाम में आतंकी कैसे आ गए, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी, और भारत के लड़ाकू विमानों के गिरने में क्या चीन की कोई भूमिका थी, और जब भारत ने बढ़त बना ली तो सीज फायर क्यों हुआ। मोटा मोटी यही सब सवाल थे, लेकिन क्या इनके जवाब दिए गए? इसकी जगह भाषण को नेहरू के जिक्र से, आंकड़ों के जिक्र से लंबा चौड़ा कर दिया गया। मनोज झा अपने भाषण में इसकी तरफ इशारा करने लगे और कहने लगे कि हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। आतंकी घटनाएं होती नहीं कि धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। सर, जब पहलगाम में हुआ वो आतंकी हमला, उस हमले के बाद एक ट्विटर हैंडल लिखता है, उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं। सर, लोग तो गवाए, हमने अपने लोग गवाए, 26 परिवार के चिराग बुझ गए, लेकिन भारत माता भी छलनी हो गई उस ट्वीट के बाद।
मकसद में कामयाब हो गए थे वो लगभग, क्योंकि उस बुलेट में बारूद के साथ नफरत की बारूद भी थी। लेकिन भला हो इस मिट्टी का, इस हिंदुस्तान की मिट्टी का, उसने बारूद के साथ आए नफरत के उस संदेश को नकार के रख दिया। कहीं वो नहीं हुआ जिसकी उनको उम्मीद थी, बल्कि बाद में इस बात पे आता, बल्कि भारतवर्ष ने एक संदेश दिया। जब सोफिया कुरैशी ये और व्योमिका सिंह जी ब्रीफिंग के लिए आती थी, हम सब का गर्व से सीना फूल जाता था। वो मेरा हिंदुस्तान है, मुझे वही हिंदुस्तान चाहिए। ये हिंदुस्तान, ये उस्मान, लैंड ऑफ नौशेरा, इसका मजहब पूछ करके इसकी देशभक्ति पर शक करना देश को कमजोर करना। जब भी इस सरकार की नाव डूबती है, नेहरू लाइफ जैकेट बन जाते हैं। ये शब्द मनोज झा के हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू का जिक्र कई बार किया। अपनी सरकार की गलतियों की जवाबदेही नहीं लेते, कभी गलती स्वीकार नहीं करते, लेकिन सदन में नेहरू नेहरू करने लग जाते हैं। नेहरू लाइफ वेस्ट हैं इस सरकार के लिए। वो जो हवाई जहाज में जब हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि अगर जहाज डूबने के क्रम में लाइफ वेस्ट को ऐसे फूकिए, फुला लीजिए ताकि पानी में उतरने में, नेहरू बार बार आ जाते हैं। मतलब मैंने तो पिछले सदन में उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो कुछ तो बात है, थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी। भाषण सुनते हुए लगा कि मनोज झा कूटनीति पर व्याख्यान देंगे। वे दुनिया के देशों में भेजे गए गुडविल मिशन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक और गुडविल मिशन की बात कह दी। आपको याद होगा, कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह ने कितनी शर्मनाक टिप्पणी की, लेकिन उस मामले में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन नहीं ले पाए। ट्रंप का नाम कैसे ले सकते थे? लेकिन ऐसे गुडविल मिशन अपने देश में भी भेजिए, जहां एक कर्नल को सिर्फ उसके नाम, सरनेम की वजह से एक मंत्री अपशब्द अशोभनीय टिप्पणियां करता है, तो गुडविल मिशन तो इस देश को चाहिए। हमारा गुडविल इस देश में हमने खत्म कर दिया है। मनोज झा ने कहा कि भारत की कूटनीति को ट्रायल बलून बना दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब निरंतरता नहीं है, नैतिकता नजर नहीं आती है। एक समय था जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोला करता था। आज गजा पर जब मतदान होता है तो भारत गैर हाजिर हो जाता है। मनोज झा ने कहा कि भारत के लिए कभी इतनी मित्रविहीनता नहीं रही। फॉरेन पॉलिसी को लेकर के विदेश मंत्री जी नहीं है। मैं एज ए कैरियर ब्यूरोक्रेट उनका बड़ा फैन था। मैं राजनीति में नहीं था, फॉलो करता था उनको, लेकिन मैं देख रहा हूं, और मैं उनको सिर्फ दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो कैबिनेट है जिसमें आत्ममुग्धता का भी पुट है, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नोशन गायब सा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, अभी हाल में बॉन्डुंग कॉन्फ्रेंस की एनिवर्सरी थी, 18 से 24 अप्रैल। पहली बार इस देश में उस एनिवर्सरी को याद नहीं किया गया। वो एनिवर्सरी क्या थी सर? एफ्रो एशियन कंट्रीज 55 में जुटे थे, उससे नॉन अलाइन ग्रुप का जन्म हुआ था। बिसरा दिया सब। भाई हम इमीडिएट में देखते हैं अपनी विदेश नीति को। सर हम तो बहुत गरीब गुरबा देश थे, लेकिन धौंस से बोलते थे बड़े बड़े मुल्कों को, माइंड योर बिजनेस। कहां आ गए सर हम कि गाजा के रेजोल्यूशन पे हम एब्सटेन कर जाते हैं दुनिया के गिने चुने देशों में। मानवता का सवाल है। भारत ने मानवता के सवाल से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। कौन से भारत का निर्माण हो रहा है? 11 साल से भारत के थर्ड क्लास गोदी मीडिया ने विपक्ष को धक्का दिया, उसे खबरों से बाहर कर दिया, उसके सवालों पर कभी बहस नहीं की, उसके सवालों को लेकर सरकार से कभी जवाब नहीं मांगा, विपक्ष को कम से कम दिखाया। लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों का भाषण सुनिए।
उनमें आपको कितनी नई बातें नजर आएंगी। देश को देखने समझने का नया नजरिया मिलेगा। बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों के भाषण भी सुनिए। सबके भाषण में नेहरू का नाम है, धर्म की राजनीति का दंभ है, तर्क की जगह धर्म